खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले सिद्धरमैया की कांग्रेस सरकार ने सियासी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बड़ा फैसला लेते हुए लिंगायत कम्युनिटी को अलग मजहब का दर्जा देने की 147 साल पुरानी मांग मान ली गई है। कर्नाटक सरकार के इस कदम से सूबे में सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी लिंगायतों को हिंदू धर्म का ही हिस्सा मानती रही है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल कांग्रेस के इस दांव की काट तलाश रही है। कर्नाटक में लिंगायत लोगों की संख्या करीब 18% है और बीजेपी के सीएम कैंडिडेट येदियुरप्पा भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में यह खेमा बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन कांग्रेस सरकार के इस कदम ने बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। येदियुरप्पा इसी सियासी गणित को भांपते हुए अलग मजहब के फैसले का सपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बीजेपी ने सिद्धरमैया पर वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सिद्धरमैया सरकार मजहब को आधार बनाकर चुनावों में उतरना चाहती है और बांटो और राज करो की पॉलिसी अपना रही है। इस फैसले के बाद कई जगहों पर लिंगायत और वीरशैव कम्युनिटी में झड़प की भी खबरें हैं। वीरशैव अपने लिए लिंगायतों से अलग मजहब की डिमांड करने लगे हैं और बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या चुनावी फायदे के लिए मजहबी बंटवारा जरूरी है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक में सियासत तेज, मजहब को तकसीम करने की सियासत। कर्नाटक हुकूमत ने लिंगायत को बनाया अकलियत का हिस्सा। मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा का कांग्रेस पर इल्जाम। गौड़ा ने हिंदुओं को तकसीम करने का लगाया इल्जाम। क्या इंतखाबी फायदे के लिए मजहब की तकसीम जरूरी? कर्नाटक की सिद्धरमैया हुकूमत ने लिंगायत कम्युनिटी को अकलियत का दर्जा देकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। इसे लेकर बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। जहां लिंगायत अकलियती दर्जा मिलने से खुश हैं, वहीं कांग्रेस ने भी खुशी देकर खुशी खरीद ली है। कांग्रेस की खुशी ने बीजेपी को गम दे दिया है। दरअसल लिंगायत को अकलियत का दर्जा देकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं सिद्धरमैया हुकूमत के इस फैसले से बीजेपी को कर्नाटक में जबरदस्त झटका लगा है। आदादोशुमार के मुताबिक कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी की आबादी 17% है। लिंगायत कम्युनिटी का कर्नाटक की 100 सीटों पर असर है। 224 मेंबरान वाली असेंबली में 52 मेंबरान असेंबली लिंगायत कम्युनिटी के हैं। वहीं 10 साल पहले कर्नाटक की लिंगायत कम्युनिटी की वजह से कमल खिला था, लेकिन सिद्धरमैया के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी बैक फुट पर नजर आ रही है। बीएस येदियुरप्पा जी और अमित शाह जी विरोध कर रहे हैं लिंगायत समाज का, षड्यंत्र भी करेंगे और वो भी दबी जबान में, क्योंकि वोट की राजनीति करनी है, हम उन्हें चुनौती देते हैं। अमित शाह जी, बीएस येदियुरप्पा जी, लिंगायत समाज का विरोध करना बंद करें। लिंगायत समाज को अपने अधिकार लेने दें, वरना कर्नाटक की जनता आपको माफ नहीं करने वाली। इस कुत्सित षड्यंत्र का पर्दाफाश हम करें। कर्नाटक में जीत का ख्वाब देख रही बीजेपी लिंगायत को अकलियती दर्जा दिए जाने की मुखालिफ है, जबकि बीजेपी इसे हिंदुओं की तकसीम से जोड़कर देख रही है। मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। सदानंद गौड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये हकीकत जानते हुए कि लिंगायत के महाराष्ट्र के लिए अकलियती दर्जे को यूपीए हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था, लोगों में अदम इत्तेफाक और अमन पसंद मुआशरे में बेचैनी पैदा करने और हिंदुओं को तकसीम करने के लिए वज़ीर आला सिद्धरमैया ने यह फैसला किया है। ये सब जगत गुरु बासोना की तालीमात के खिलाफ है। लंबे अरसे से लिंगायत कम्युनिटी अकलियती दर्जे का मुतालबा कर रही थी। कर्नाटक हुकूमत ने नागमोहन की सिफारिशात पर लिंगायत को अकलियत का दर्जा दे दिया, जिसकी बीजेपी मुखालिफत कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या इंतखाबी फायदे के लिए मजहब की तकसीम जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या चुनावी फायदे के लिए मजहबी बंटवारा जरूरी है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सीधे मुंबई से लाइव मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्सपर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शहरयार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कर्नाटक की सियासत को बखूबी समझते हैं, पल पल पर नजर रखते हैं।
वो हमारे साथ बेंगलोर से लाइव मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो और खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे और अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई ये मान लिया जाए कि सिद्धरमैया ने इलेक्शन से ठीक पहले एक बड़ा सियासी कदम या यूं कहें मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे ये आप अभी तक सोच नहीं पाए? हकीकत है ये? समीर जी, 2013 में चिदम्बरम जी ने इस डिमांड को ठुकराया था। आज 2018 में सिद्धारमैया और राहुल गांधी ने इसको एक्सेप्ट किया है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत सिद्धारमैया जी ये कर रहे हैं, लेकिन जनता है वो सब समझ रही है। कर्नाटक के जो लोग हैं वहां जो एक हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा और हिंदुइज्म की जो गहरी पैठ है, इसको तोड़ने की कोशिश चल रही है। और इसको तोड़कर कांग्रेस की जो सब दिन की जो पुरानी राजनीति है, उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेहरू जी ने देश तोड़ा। जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा करके जम्मू कश्मीर को आग के हवाले किया। अकालियों को पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके उन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। तो ये इनके फैमिली का हिस्टोरिकल है। राहुल गांधी जहां से आते हैं उनके फैमिली का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। छोड़िए राहुल गांधी कहां से आते हैं राजीव पांडे साहब, मैं आज इस फैक्ट को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप सिद्धरमैया के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब बीजेपी के पास क्या है? क्या आप सिद्धरमैया के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं या इसकी खिलाफत में खड़े हैं? देखिए, आज होम मिनिस्ट्री ने क्लियरली कहा है कि जब वो हमारे पास रिकमेंडेशन आएगा देन वी विल टेक ए कॉल। एज ए पार्टी जो काम सिद्धारमैया ने किया है वो देश के हित में नहीं है, कर्नाटक के हित में नहीं है, हिंदू के हित में नहीं है। तो मैं मैं पर्सनली और जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उससे क्लियरली लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है, क्योंकि ये हिंदू को बांटने की साजिश है। पांडे जी, कैसे ये माना जाए? आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं येदियुरप्पा साहब, वो तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे ये मान लिया जाए कि बीजेपी विरोध कर रही है? ऐसा है कि समीर भाई, ये क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी हिंदू को बांटने की कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में नहीं है। अब येदियुरप्पा जी ने कहा है भाई, अगर आप इसे हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, वोट की सियासत कर रही है, तो फिर इस फैसले के साथ आपके सीएम कैंडिडेट बीएस येदियुरप्पा क्यों खड़े हुए नजर आ रहे हैं? और येदियुरप्पा जी कोई नई मांग थोड़ी करेंगे इसको सपोर्ट करके, वो तो उनकी पुरानी मांग रही है। येदियुरप्पा साहब बाकायदा पिटीशन साइन करवा रहे थे 2013 में सबसे कि अलग मजहब का दर्जा दिया जाए लिंगायतों को। वो खुद लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा क्या कहना है, येदियुरप्पा जी क्या कह रहे हैं उस पर मैं कमेंट करने में सक्षम नहीं हूं। मैं आपको जो कह रहा हूं कि ये जो पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है जो सिद्धारमैया जी कर रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पर, जस्ट टू विन कर्नाटका को जीतने के लिए कर रहे हैं। ये 4 साल पहले भी वो कर सकते थे। 2013 में चिदम्बरम ने इस प्रपोजल को डस्टबिन में डाला था। आज ये हो रहा है, प्योर पॉलिटिक्स है और जनता इसको देख रही है। जनता को तय करना है कि क्या इस प्रकार से आप सेक्ट वाइज बांटेंगे, द्वैत, अद्वैत, सेवाइट, वैष्णवाइट, यानी ये किस कारण से हो रहा है, ये जनता को देखना पड़ेगा। इसके पीछे कौन लोग हैं? डिमांड ये 150-125 साल पुराना, मोर देन मतलब 125 साल से ऊपर से डिमांड चल रहा है। लेकिन मैं तो कोई धार्मिक, बिल्कुल 147 साल पुरानी डिमांड है, मेरी जानकारी जी। लेकिन मेरा ठीक है, चलिए धर्म के बारे में, धर्म के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र, मैं पांडे जी आता हूं, सबको शामिल कर लूं बहस में, जिस बात का जिक्र पांडे जी कर रहे हैं कि यह हिंदुओं को बांटने की कोशिश है और इसका मकसद सीधे सीधे वोट की सियासत है और चुनावों में फायदा मिल जाए इसकी हसरत है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आप तो वाजिब ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं इस फैसले को, कह रहे हैं जरूरी था। नहीं, देखिए जो लिंगायत करीबन 800 साल का इतिहास रहा है और 147 सालों से उनकी अपनी अलग पंथ और अपनी मान्यता, अपनी पहचान के लिए वो संघर्ष करते आ रहे हैं।
उसमें अगर जो सीतारमैया सरकार ने अगर उनको मान्यता दी आज जाकर के, भले चुनाव हो या कुछ भी दृष्टिकोण अलग विषय है, तो ये स्वागत योग्य और स्वागत करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी हिंदू महासभा का स्पष्ट मानना है कि हिंदू कौन है। आसिंदो सिंध पर्यत्ता यस भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू, जो भारत को पितृभू और पुण्यभू दोनों मानता हो वो सब हिंदू के परिधि में आता है। जैसे हमारे यहाँ देखो आर्य समाज है, मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो वेद को मानते हैं, लेकिन वो सनातनी वो आर्य हिंदू है, आर्य समाजी हिंदू है। सिख भी हिंदू है, वो अलग, जबकि मजहब उनका अलग अस्तित्व है। सिख हिंदू उनको कहा जाता है। जैन हिंदू है, जो जैन हुआ अपने आप को, तो क्या वो भी तो सब अपने एक ही परिधि में आता है। उसी प्रकार लिंगायत को अगर मान्यता मिलती है तो उनके जो पिछड़ा या समाज इस तरह से है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से वो अल्पसंख्यक का संसाधनों का उपयोग करने को मिलेगा, उनको और अपनी संस्कृति और अपनी कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। उसे वो हिंदुत्व के हिस्सा है, वो सनातन के हिस्सा है। यानी चक्रपाणी महाराज, आप बीजेपी की इस दलील को खारिज कर रहे हैं सनातन से निकले कि हुए, इससे तो हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। ये फैसला दरअसल हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। इस दलील को खारिज कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, इससे बिल्कुल खारिज कर रहा हूं। और लिंगायत को मान्यता मिलने से बल्कि हमारा समाज और मजबूत होगा, हमारा वो एक अंग मजबूत होगा जो काफी समय से संघर्ष करता आ रहा है। तो इससे हमें लगता है बीजेपी को लाभ हानि मिले उस पे मैं नहीं जाता, लेकिन लिंगायत समाज से इसे हिंदू समाज को बहुत फायदे मिलेंगे। और बीजेपी सरकार को तो खुद चाहिए, केंद्र सरकार को कोई आगे बढ़ के उनको और मान्यता दे और सुविधाएं दे जितना हो सके, क्योंकि ये काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। और इनको आज अगर चाहे कोई भी सरकार अगर जो देश की वहां देती है तो बढ़िया बात है, और केंद्र को भी इसमें आगे आना चाहिए। अब देखिए येदियुरप्पा जी वहां पे समर्थन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कर रही है डिसीजन का सिद्धरमैया के, और वो इस दलील को भी खारिज कर रहे हैं कि इससे हिंदुओं को बांटने की बात जो आप लोग कर रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश है कर्नाटक में, इस दलील को भी खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो वक्त का तकाजा था, जरूरी था, 147 साल पुरानी मांग थी, वो सुनी गई है। देखिए, अल्पसंख्यकवाद के हम सख्त खिलाफ हैं। जो अधिकार अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए वो क्या बहुसंख्यकों को नहीं मिलना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरी बात यह कि हमारा संविधान और न्याय व्यवस्था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार कहा, बल्कि पिछली बार तो ये अपने माइनॉरिटी कमीशन को खुद कहा कि अल्पसंख्यकवाद को खत्म करिए अब, लेकिन उसके उलट कांग्रेस, आज की बात नहीं है ये, वास्तविकता ये है कि जब 1885 जब इसका जन्म हुआ तो वो किसी अंग्रेज ने किया था। अब उसके बाद में भी देखिए कि 2014 के इलेक्शन से ठीक पूर्व और इन्होंने क्या पासा फेंका कि जैनियों को अल्पसंख्यक बना दो, और बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए हुए राहुल गांधी खुद जाकर के इसकी घोषणा करे आए। कैबिनेट अप्रूवल बाद में मिला। जैन समुदाय ने इसका प्रबल विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अब इससे पहले भी, अगर आप उससे पहले के आम चुनाव की बात करो तो उसमें इन्होंने दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को और वो वक्फ बोर्ड को देने का ऐलान कर दिया। कब? इलेक्शन जब डिक्लेयर हुआ उससे सही 1 घंटे पहले विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन हम माइनॉरिटी उसे इलेक्शन कमीशन से मिला था, फिर उस डिसीजन को रिवर्ट करवाया। तो ये कोई नई बात नहीं है। एक और बात बता दूं आपको मैं, देखिए ये जो गवर्नमेंट है कर्नाटक की, जिसने गौ हत्या बंदी कानून जो है, जो बीजेपी सरकार ने पहले बनाया था, उसको जैसे ही इनकी सरकार आई उसको रिवर्ट कर दिया कि नहीं, हमें तो गौ अगर नहीं खाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बातें सारी ठीक है आपकी, ये बातें सारी ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस मसले पर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश है सरकार की, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कह रहे हैं ना? क्योंकि धर्म क्या कहता है और जरूरत क्या थी ये तो चक्रपाणी महाराज ने बता दिया। नहीं, देखिए, ये मैं आपको बताऊं, हम किसी भी प्रकार के माइनॉरिटिज्म का विरोध करते हैं। माइनॉरिटिज्म के कारण ही देश का बंटवारा हुआ था, आपको याद होगा। और अभी भी हिंदू समाज के बड़े वर्ग को जो है अलग करके अलग करे जा रहे हैं। ये मैं कहता हूं, अगर किसी मुस्लिम समुदाय में तो नहीं करते कि शियाओं को अलग रिलीजन बना दो और उसको अलग रिलीजन बना दो, क्या मतलब इसका? मुझे बताइए कि आखिरकार हिंदू समाज को मांग आपके अपने लोग कर रहे हैं। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे 147 साल से, जिसका जिक्र चक्रपाणी महाराज ने किया। खुद आपके सीएम कैंडिडेट जो येदियुरप्पा साहब हैं, वो खुद इस मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ चुके हैं। बाकायदा वो 2013 में पिटीशन साइन कर करके यूपीए सरकार के पास भेज रहे थे। अब जब सिद्धरमैया ने वही काम कर दिया तो आप लोग सपोर्ट कीजिए उसका। अब मैं आपको 2 तथ्य और बताता हूं आपको। आपने सिद्धरमैया का नाम तो 6 बार ले लिया, आपने उस यूपीए गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया जिसने 4 नवंबर 2013 को खारिज कर दिया था बाकायदा विद ए लेटर। और उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया था कि नहीं, हम लिंगायत को रिलीजन का दर्जा नहीं देंगे। ठीक बात। ये उस समय किसकी सरकार थी जी? यूपीए सरकार थी कि नहीं? बिल्कुल यूपीए सरकार थी, और ये जवाब कांग्रेस पार्टी को देना था।
मैं क्लियर कर दूं, इस काम को कर रही है। मैं क्लियर कर दूं क्योंकि हमने सवाल यही उठाया था हैं। कि क्या चुनावी फायदे के लिए मजहबी बंटवारा जरूरी हो गया है? क्या हत्या को तो बांटने अपना की अधिकार राजनीति मानते की हैं। जा रही है? और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीम अफजल साहब को आना था, लेकिन अभी तक उन्होंने ये डिबेट ज्वाइन नहीं की है। उनकी क्या मंशा है हम नहीं जानते, इसलिए मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस डिबेट में शामिल अब तक नहीं हुई है। हम उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी से, अगर मीम अफजल साहब सुन रहे हो तो तुरंत इस डिबेट को ज्वाइन करें और इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि देश आपसे जवाब सुनना चाहता है और आपको जवाब देना चाहिए भी। ये गौ हत्यारे क्या जवाब देंगे अमीर हैदर जैदी? ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, क्या आपको नजर आता है ये बांटने की कोशिश नजर आती, क्योंकि सियासी पॉलिटिकल स्टंट या फिर मास्टर स्ट्रोक आप कह लीजिए, जिसका जवाब फिलहाल अभी तक बीजेपी के पास नहीं है? ये तो सिद्धरमैया ने चल दिया है। चुनाव से ठीक पहले 147 साल पुरानी मांग मान ली गई। लिंगायत कम्युनिटी जो कि 18% की हिस्सेदारी रखती है कर्नाटक में और इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, उसकी मांग मानने का फैसला सीधे सीधे क्या मास्टर स्ट्रोक है? प्रजातंत्र में जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं और एक धर्म विशेष के या जाति विशेष के लोग अगर अपनी सरकार से कोई मांग कर रहे हैं तो उसे मांग लेनी चाहिए। और ये कड़वा सत्य है कि हिंदुस्तान हमारा जो है वो जाति आधार पे विभाजित है, ये भी हम मान लेते हैं। अभी हमारे बंसल साहब कह रहे हैं गाय के ऊपर, हम तो गाय को कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करो, लेकिन ये गाय को देश के अंदर राष्ट्रीय पशु घोषित करने को तैयार नहीं है। लेकिन कर्नाटक में जाके कुछ और बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जाके कुछ और बात करेंगे। जैन समुदाय कहना चाहिए अल्पसंख्यक उसमें आता है, सरदार सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक में आता है, उस पर आपत्ति दर्ज नहीं होती। आप दलित समुदाय की बात करते हैं, दलित को आरक्षण मिलता है, उस पर आपत्तियां दर्ज हो जाती हैं, लेकिन दलित समुदाय से आप किसी तरह का रिश्ता व्यवहार नहीं रखना चाहते। गलत बात, बिल्कुल आपका ये अंतरजातीय सफेद झूठ है। एक मिनट, अब मैं बंसल साहब जब आप बोल रहे थे नहीं बोल रहा था, आप अंतरजातीय विवाह के विरोधी हैं। आप दलित समुदाय अगर किसी स्वर्ण जाति के यहाँ शादी कर लेता है तो उसे नंगा करके घुमाया जाता है, या वो मूंछ रख लेता है तो उसको अपमानित किया जाता है। उसके लिए आज आप ऐलान करिए, चक्रपाणी महाराज से ऐलान करा, ये शियाओं की हत्या के लिए जिम्मेवार लोग हैं, ये इस्माइलियों की हत्या के लिए जिम्मेवार लोग हैं, वो स्वर्ण जाति की शादी कर लेगा, रोटी रोटी का रिश्ता नहीं कर सकते, बेटी का रिश्ता पूजा करा रहे हो, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन आप एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। पांडे जी राजीव थोड़ा सा सब्र कर लें, हम सबकी बातें सुने। यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सबकी बातें तसल्ली के साथ सुनते हैं और सबको अपना अपना स्पेस देते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बीच में आप लोग ना बोले, सबको अपनी बात तसल्ली से रखने दें। समीर भाई, जैदी साहब का टर्न है, जैदी साहब की बात सुनी जाए। समीर भाई, इनका मसला ये नहीं, हम तो ये कहते हैं हिंदुस्तान का नागरिक इंसानों की बात करते हैं, मगर ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा सिर्फ इसलिए सामने लेके आते हैं कि चुनावी फायदे के लिए। चक्रपाणी महाराज गुरु हैं यहाँ, आप धर्म गुरु हैं। वो धर्म गुरु जब इस बात को ये कह रहे हैं कि अगर कोई समुदाय या जाति इस बात की मांग कर रही है और उसे उसका दर्जा दिया गया है तो इसमें धार्मिक भावनाएं और मजबूत होंगी, हिंदू धर्म और मजबूत होगा, वो समुदाय और मजबूत होगा। लेकिन इन्हें आपत्ति इस बात की है कि ये कहना चाहिए पता नहीं इन्हें वोट का क्या नुकसान होने जा रहा है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं जो अपने धर्म गुरुओं की नहीं मानते। इंडिया आइडियोलॉजी को क्या माने। शहरयार खान साहब, मंशा आपको क्या नजर आती है सिद्धरमैया सरकार की इस फैसले के पीछे? क्योंकि 5 साल से तो उनको याद नहीं आई, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मामला सामने आया उनके और उन्होंने मांगे मान ली। ये मांग क्या थी ये उनको पता था, 5 सालों में उनको याद नहीं आई। ऐन चुनाव से ठीक पहले ये मांग कर देना, इस फैसले को पर रजामंदी दे देना और गेंद केंद्र के पाले में डाल देना, ये क्या है? देखिए क्या गलत किया सिद्धरामैया जी ने। येडियुरप्पा ने क्या किया? येडियुरप्पा लिंगायत के लीडर हैं, येडियुरप्पा के ऊपर करप्शन चार्जेस है, जेल जा चुका है, उनको इन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है। क्यों किया है? लिंगायत को प्लीज करने के लिए ना, तो उनकी गलत नहीं है। एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि जाति के राज के जो अद्वानी ने रथ यात्रा रखे थे वो कौन सी राजनीति थी? वो भी जाति राजनीति थी ना। ये सच्चाई हिंदुस्तान की ये है कि रिलीजन यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल डिविडेंड्स के लिए। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, बीच में बात मत कीजिए, बीच में बात के सुनिए मेरी बात। ये जो सिद्धरामैया जी ने किया है पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। हाँ, लिंगायत धार्मिक बहुत ही अलग है। लिंगायत जो मेन लिंगायत हैं वो लोग
ये खुदा में मानते हैं जैसे इस्लाम में मानते हैं, और लोग वचनास में मानते हैं, वेदास में नहीं मानते। वो लोग कैस्ट सिस्टम में नहीं मानते, वीरशिवास कैस्ट सिस्टम, ये भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन इस बार जो सिद्धरामैया ने तय किया है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं सिद्धरामैया जी को ब्लेम ही नहीं करता, वो भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, उनकी भी पार्टी को जिताना है। बीजेपी तो इसमें माहिर है। हाँ। इसे देखिए ना, वरना येदियुरप्पा जी को ये करप्शन में जो अटके हैं, जेल जाके उनको सीएम बनाने का, सीएम प्रोजेक्ट करने का रीजन ही क्या था साहब? तो हम लोग इंसाफ से बात करेंगे ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे जो कांग्रेस को बेनिफिट, क्या इससे सोसाइटी में डिवाइड बढ़ेगा नहीं क्या? ये एक बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। तो इनको शर्म आनी चाहिए ना, ये पॉलिटिशियंस को शर्म है। सुनिए मेरा सवाल, सुनिए, नहीं होगा मेरा सवाल सुनिए। जैसे ही ये फैसला लिया जाता है उसके बाद वीरशैव कम्युनिटी, लिंगायत कम्युनिटी के लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। अब वीरशैव कम्युनिटी ये कह रही है कि भाई उनको भी लिंगायतों के साथ नहीं जाना, उनको अलग मजहब का दर्जा दिया जाए। तो इससे क्या डिवाइड और नहीं बढ़ेगा? खतरा है क्या इसका? देखिए असलियत में जहां तक, देखिए समीर अब्बास साहब, जहां तक बेनिफिट्स का सवाल है, माइनॉरिटी रिलीजियस टैग देने से, मेरी बात गौर से सुनिए, डिस्टर्ब मत, काइंडली डिस्टर्ब मत कीजिए। इन लोगों को ऑलरेडी बैकवर्ड क्लास कमीशन के थ्रू 42 सबसेक्ट्स को लिंगायत के रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट सर्विसेज में और कॉलेजेस में, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। बैकवर्ड क्लास कमीशन के थ्रू सारे सुविधाएं, सारे फैसिलिटीज दी गई हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी देने के स्टेटस इनको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं मिलेगा, सारे बेनिफिट्स मिल चुके हैं। बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन देने की इजाजत दी जाएगी, और द राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, उससे थोड़ी छूट मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। वरना सारे बेनिफिट्स फॉरवर्ड कम्युनिटी है, रिच कम्युनिटी है, इसके अलावा इनको बैकवर्ड क्लास कमेटी के हिसाब में लेके इनको सारे बेनिफिट्स दे चुके हैं। तो वरना फिर डिसीजन क्यों ले गया? सीधी सी बात है, और कोई बात नहीं। पॉलिटिकल इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार वैसे नहीं दे सकती क्या? रिलीजन को अलग करना जरूरी है? मुझे बताइए। लिंगायत कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें अलग मजहब चाहिए, हमें चाहिए माइनॉरिटी का स्टेटस। कह रहे भाई, मजहब अलग नहीं है, वो हिंदुइज्म ही है ना। लिंगायत कम्युनिटी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। से कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि हमें चाहिए ये कीजिए। बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बात करने दीजिए मुझे, सबसे बड़े नहीं आप बात करने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू होता कौन है? 111 वर्ष के हिंदू सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू वो है जो मुसलमान नहीं है। सपनों में नहीं सोच सकते। बात सुनिए, सरदार के लिए आप बोलते जा रहे हैं, बात सुनिए मेरी, बोलिए ना, और आपत्ति दर्ज कराइए। आज ही कह रहे हैं ये बीच में जो अब आप सिखों को भी हिंदू कहने लगे, लेकिन सिख तो नहीं मानते ना अपने आप को हिंदू। हिंदू समुदाय के बाहर कैसे गए वो? ये सत्ता के भूखे दलाल हैं जो अपने राजनीतिक मोर्च की तलाश कर रहे हैं अभी समय। तो आप तो सत्ता में नहीं है, डूबता हुआ आप सत्ता की क्यों पैरवी कर रहे हैं? आप सत्ता में रहना भी नहीं कहते और सत्ता की दलाली भी करते हैं। डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति पे चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब संविधान इसकी परमिशन नहीं देता, जब सुप्रीम कोर्ट बस, इसको बना कर रखा है, बस तो सत्ता, संविधान इजाजत देता है हर आदमी को अपनी धार्मिक आजादी का हक है। जड़ में यही सत्ता है, जड़ में यही सत्ता है। और अगर उस सत्ता के लिए समाज में डिवाइड होता है तो हो जाए, यही है जड़ में सत्ता जिसका आपने जिक्र किया। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनावी फायदे के लिए मजहबी बंटवारा जरूरी हो गया है? ये फैसला जो है वो क्या दिखाता है? और हम फिर कहेंगे कि हमें इंतजार है कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का, उनके स्पोक्स पर्सन मीम अफजल का, जिन्होंने वादा किया था इस डिबेट में आने का। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, कहीं ना जाइएगा। क्या वाकई मजहबी बंटवारा जरूरी है चुनावी फायदे के लिए? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव पांडे साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव पांडे साहब, अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है क्योंकि जो गेंद है वो केंद्र के पाले में जा चुकी है। सिद्धरामैया साहब ने अपना काम कर दिया और लोगों को यह बता दिया, कर्नाटक की लिंगायत कम्युनिटी को यह मैसेज दे दिया कि भाई देखो, इतने सालों से तुम ये मांगे कर रहे थे, मैंने तुम्हारी मांगे मान ली। अब इसका पॉलिटिकल बेनिफिट जिनको जो उठाना होगा वो तो वो कर्नाटक में उठा लेंगे,
लेकिन अब गेंद केंद्र के पाले में आ गई। आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि उस पर साइन किया जाए या नहीं किया जाए, इस रेजोल्यूशन पर उनके। आप वाकई लिंगायतों को अलग रिलीजन का दर्जा देंगे या नहीं देंगे? तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्लियर, सीधा सवाल। देखिए समीर भाई, ऐसा है कि पार्टी स्टैंड लेगी इस विषय पर, और आज होम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि जब वो प्रपोजल मेरे पास आएगा देन वी विल टेक ए कॉल। लेकिन जो विषय है, जो लार्जर इश्यू है, लार्जर कॉन्सेप्ट जो है कि आप जानबूझ करके हिंदू समाज को आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए। लिंगायत समाज ने कहा था कि हमको सेपरेट रिलीजन दिया जाए। क्यों कहा था? क्योंकि आप माइनॉरिटी के नाम पर बेनिफिट्स, रेवड़ियां बांटते हैं। अगर सेपरेशन हो रहा है, हिंदू बट रहा है, तो फिर तो आप कह दीजिए कि हम खारिज कर देंगे इसको। नहीं, मेरी बात सुनिए समीर भाई, ऐसा है, मैं तो हूं नहीं, होम मिनिस्ट्री ने जो आज स्टेटमेंट दिया है वो ऑफिशियल स्टैंड है। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं। द बेसिक इश्यू इज कि हिंदुओं को बांटने के लिए, कि उनको ब्रेक करने के लिए, लेकिन इसकी डिमांड क्यों हो रही थी कि हमको माइनॉरिटी दिया जाए? क्योंकि उनके बेनिफिट्स हैं। आप हिंदुस्तान में बहुत अमेंडमेंट, 79th अमेंडमेंट है, या जो आप माइनॉरिटीज को जो बेनिफिट्स देते हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो देते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। और इसके लिए लिंगायत समाज के बहुत सारे लोगों ने मांग की। अब ये लिंगायत में जो आप बार बार 17% कह रहे हैं, इसमें वीरशैव भी लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के 17% होते हैं समीर भाई। तो कुछ लोग विरोध करते हैं, वो दोनों आमने सामने आ गए। कांग्रेस यही चाहती है कि ये लोग आमने सामने आए। ये जो 17-18% लोग जो साथ में आराम से रह रहे थे सालों से, ये उनको लड़ाने की कोशिश है कि इनमें से कुछ निकला हुआ वोट मेरे झोली में भी आकर के गिरे। ये सिद्धारमैया की साजिश है। देखिए, जहां तक धर्म के आधार पर ये सही है, गलत है, चक्रपाणी जी ने कहा, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन जिस प्रकार की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है, इट इज लाइक प्लेइंग विथ फायर। कांग्रेस की यही राजनीति रही है, चाहे पंजाब हो या कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आज ये कर्नाटक के साथ पॉलिटिक्स का जवाब, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक का जवाब आपको भी तो मास्टर स्ट्रोक से ही देना पड़ेगा ना। अब आपको तय करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं है समीर भाई, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये उसी प्रकार की घटना है जो कश्मीर में 89 में इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा करके किया, जो इन्होंने पंजाब में किया अकालियों के साथ, जो ये नॉर्थ ईस्ट में असम में इन्होंने गेम खेला, जो ये श्रीलंका में जाकर के 4000 हमारे देश के जवानों को मरवाया, इन्होंने दिल्ली में जो कत्लेआम किया, ये उसी प्रकार की घटना है। कहां से कहां ले गए राजीव? मैं आपको कह रहा हूं राजीव, फिलहाल यही है। फिलहाल तो बीजेपी को तय करना है। बीजेपी अभी पसोपेश में नजर आ रही है, और इसीलिए सिद्धरमैया के इस स्टैंड को पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग पसोपेश में तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, क्या करें, क्या फैसला लें। देखिए, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है समीर भाई, सियासी नुकसान उठाएंगे समीर अब्बास साहब, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हकीकत ये है। देखिए समीर भाई, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। येदियुरप्पा जी ने भी अपना एक स्टैंड दिया है, सदानंद गौड़ा जी ने भी एक बात कही है। ये फाइनली पार्टी मिलकर के डिसाइड करेगी और सरकार डिसीजन लेगी। मेरा कहना है, ये कोई एक परिवार की पार्टी तो है नहीं कि राहुल गांधी जो भी कहेंगे वो ऊपर से लेकर नीचे तक वही गुणगान करना है। यहां लोग बात करेंगे, बैठेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो येदियुरप्पा जी ने कहा है और जो सदानंद गौड़ा जी ने कहा है, दोनों हमारे सम्मानित नेता है कर्नाटक के, उनमें विरोधाभास है। पार्टी तय करेगी और सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन इसके पीछे आपको इंटेंशन के पीछे जाना पड़ेगा समीर अब्बास जी। जो इंटेंशन है कांग्रेस का। विनोद बंसल साहब, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। बीजेपी अभी ये तय नहीं कर पाई है कि उसको इस मामले में क्या स्टैंड लेना है, क्योंकि येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं और लिंगायत कम्युनिटी अलग मजहब का दर्जा चाहती थी, जो कि सिद्धरमैया सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब सदानंद गौड़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, येदियुरप्पा साहब कुछ और कह रहे हैं। आप किस तरफ हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा स्पष्ट मत है कि किसी भी तरह का डिवीजन ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन विच इज नॉट एडमिसिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, विच इज नॉट एडमिसिबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है हम उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं।
और अल्पसंख्यक के बाद बहुसंख्यक के बाद क्या होता है? मैं कहता हूं अगर मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही कुछ देना था तो क्या सरकार वैसे नहीं दे सकती है? सरकार अक्षम है इस काम को करने में? बड़े आराम से कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। एक बात। दूसरी बात ये बताऊं आपको मैं, देखिए ये वही सरकार है। लेकिन आप इस बात को एक बहुत अहम बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। ये फैसला उनके ऊपर थोपा नहीं गया है, ये लिंगायत कम्युनिटी की ही 147 साल पुरानी डिमांड थी जिसे माना गया है। लिंगायत कम्युनिटी ये कहती है कि भाई हम भगवान शिव की पूजा नहीं करते। उसी का एक हिस्सा वीरशैव ये कहता है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन दरअसल हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये उनकी ही डिमांड रही कि हमें हिंदू धर्म से अलग किया जाए। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, हिंदू धर्म इतना व्यापक है हाँ। कि वहां पर तो जो है ना आस्तिक भी है और नास्तिक भी है, मूर्ति पूजक भी है, मूर्ति विरोधी भी हैं। हमारे पास तो जो गौ सेवक भी हैं, गौ रक्षक भी हैं, तो गौ मांस खाने वाले भी कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन फिर भी ऐसा, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई हिंदुओं को वहां से निकाल दोगे। हाँ। लेकिन एक बड़ी बात यह है, देखिए जहां लिंगायत कम्युनिटी की बात है, बड़ी बड़ी गंभीरता से समझने वाली बात है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि 111 वर्ष के शिवगंगा मठ के स्वामी महाराज है, अभी जिंदा है, और वो सर्व पूज्य हैं वहां उसके लिंगायत मत के, लेकिन उनसे तो सरकार ने नहीं पूछा, उनकी मत तो नहीं लिया। और वो जो कमीशन बनाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट भी इन्होंने जबरदस्ती जो है ना जल्दबाजी करके उस रिपोर्ट को बनाया और उसके हिसाब से काम नहीं किया। तीसरी बात और बताऊं आपको, देखिए ये वही सरकार है, जिसने गौ रक्षा के लिए कानून बनाया था पिछली बार सरकार ने, तो इस कांग्रेस ने तीव्र विरोध किया था, और जब कानून बनकर के उसमें पहुंच गया केंद्र में, तो इसको केंद्र ने रोक के रखा। जब केंद्र ने पास कर दिया तो असेंबली ने वापस रिवर्ट कर दिया। कैसे हिंदुओं के ठेकेदार बनना चाहते हैं? क्या गौ हत्या करा करके? वो तो वीएसपी की सबसे बड़ी मांग थी ना कि सेंट्रल गौ रक्षा कानून बनना चाहिए, कहां बना? नहीं, अब तो आप ही की सरकार है, बात सरकार है जिसको आप सपोर्ट करते हैं। बात कर्नाटक की हो रही है तो कर्नाटक में रही है आप। मैं कह रहा हूं कर्नाटक में ये सिद्धरामैया सरकार है, सिद्धरामैया सरकार ने हिंदुओं के साथ जो दुराव किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, और जिस तरह से हिंदुओं को मरवाया है उन्होंने, और टीपू सुल्तान को हीरो बनाया है, मुझे बताइए आखिरकार ये टीपू सुल्तान जैसे आतंकवादी और आतंकवादी को टीपू सुल्तान ने थोड़ी कर दिया भाई अलग? मुझे टीपू सुल्तान ने थोड़ी अलग कर दिया। आप टीपू सुल्तान को ले जाना चाहते हैं? टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के ऊपर जो हमले किए, जो भारत के ऊपर हमले किए, खिलवाड़ किया, तो को अलग हिंदू धर्म से टीपू सुल्तान ने थोड़ी कर दिया। सरकार ने सीधा हिंदुओं को मरवाया, सीधा हत्या करी है सामने सामने। अब मुझे बताइए वहां पर जब दलितों के ऊपर हमले हुए तो ये कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कहां मर गए थे, कहां चले गए थे? मुझे बताइए, ये इनको कम से कम उस समय नहीं याद आया? ठीक है, हम जिंदा कौम है, आपकी तरह नहीं। अरे छोड़ दीजिए, जिंदगी खत्म हो चुकी है आपकी। अब तो देखिए ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए, खत्म हो चुकी है। देखिए नहीं समीर भाई, ये सत्ता के भूखे दलाल हैं जो अपनी राजनीतिक ताकतें लोगों को ये जबरदस्ती जो है ना डिवाइड एंड रूल करते हैं। हिंदू समाज वाले की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे जैदी साहब पर। जैदी साहब की बहुत लंबी उम्र हो, हमें ये सब कामना करनी समीर भाई मुझे बताइए, देखिए छोटी हो, ये ऐसा कैसे षड्यंत्र इनका भंडाफोड़ हो गया, इसलिए कांग्रेस डिबेट से आ गई। ठीक ये भी साफ है। ठीक है सर। चक्रपाणी महाराज, आपको क्या लगता है ये डिमांड जो थी लिंगायत कम्युनिटी की, ये आपके हिसाब से जायज थी क्या, और इसका आधार आपके हिसाब से क्या था? क्योंकि एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये नजर आता है कि लिंगायत भगवान शिव की पूजा नहीं करते लेकिन वीरशैव करते हैं। अब कर्नाटक में तो लिंगायत जब कहा जाता है तो उसमें वीरशैव भी आ जाते हैं, लिंगायत कम्युनिटी भी आ जाती है। तो अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि क्या लिंगायतों को अलग दर्जा दिया जाए, वीरशैव को अलग दर्जा दिया जाए, तो इससे तो और बटेगा समाज। क्या इसका खतरा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू एक विराट वट वृक्ष है जो, और इसमें से जो निकले हुए हैं, अब देखिए मान लीजिए अल्पसंख्यक का दर्जा सिख को मिला, जैन को मिला, या बौद्धिस्ट को मिला, या बंगाल में तो आर्य समाज को भी मिल गया, तो क्या उससे हमारा हिंदू कमजोर हो गया? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनका अपने विचारों का प्रचार करने का मौका मिला, उनको संसाधनों का मौका मिला उपयोग करने का, तो इससे हमारा हिंदू समाज कमजोर बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हमारा एक अंग मजबूत होगा। लिंगायत समाज काफी समय से, और ये सनातन के हिस्सा है, कोई माने न माने अलग विषय, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर देखो अगर जो ये मजबूत होंगे तो सब एक साथ जुड़ेगा। और किस प्रकार से, जैसे हमारे ये विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता बैठे हुए बंसल साहब जो गो रक्षा की बात करते हैं, काश अगर जो केंद्र सरकार पे दबाव डालते, 4 सालों में एक बार भी विश्व हिंदू परिषद के लोग प्रधानमंत्री का आवास का घेराव नहीं किए, गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बना? क्योंकि 2014 में गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने के लिए, गो को राष्ट्रीय माता घोषित करने के
के लिए हम लोगों ने चुनाव जितवाया था और बीजेपी की सरकार बनी थी। आज देश का मुसलमान चाहता है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, लेकिन बीजेपी का नेता जाकर के गोवा में और कहां कहता है मैं बीफ सस्ता कर दूंगा। सवाल इसमें शर्म की बात है, लेकिन हम कर्नाटक और कहां दूसरी की हम घेरे। अभी तो 4 सालों से, अभी 1 साल और सरकार है बीजेपी की, उसकी तो बात करें ना। अब गोरक्षा वो केंद्रीय कानून बनवाते नहीं, राम मंदिर बनवाते नहीं, धारा 370 समाप्त कराते नहीं, बल्कि पीडीपी जो उससे गठबंधन कर लेते जो अफजल को आतंकी कहता है। तो 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से। अब दूसरे को हम दबाने से हम जीत नहीं पाएंगे। अगर जो ऐसे ही रहा तो हिंदू समाज तो खंड खंड, आप हिंदुओं से मुद्दा ले लेते हो और चाहते हो उसका विकास भी नहीं हो। अब एक देश में कई प्रदेश होते हैं। अब आजादी के बाद मात्र कुछ प्रदेश थे, लेकिन उनके विकास करने के लिए उन प्रदेशों में कई टुकड़े किए गए। उत्तर प्रदेश के कई भाग किए गए, उसमें विकास के दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश में भी जो वर्तमान में, उसमें भी कई प्रदेश की मांग हो रही है। पूर्वांचल की मांग हो रही है, पश्चिम में अलग मांग, ब्रिज प्रदेश की मांग हो रही है। क्यों मांग? ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके। उसी प्रकार हिंदू समाज में कुछ अगर जो कोई अपनी अपनी विचारधारा लेके चल रहा है, तो अगर जो मांग कर रहा है तो इसमें बुराई नहीं है। हमारे हिंदुओं में 127 संप्रदाय हैं, 127 संप्रदाय हैं, 127 संप्रदाय हिंदुओं में, लेकिन सब संगठित है। आवश्यकता पड़ने पे सब एक साथ हो जाता है। हमारी अलग अलग विचार हो सकती है, अलग अलग मान्यताएं हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे एक हो जाते हैं। हाँ, पार्टियों को नुकसान हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो जाए, हो सकता है कांग्रेस को हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें। यही तो सारा मसला है चक्रपाणी महाराज। ये सियासी नफे नुकसान की बात हो रही है, सियासी नफे नुकसान की। शहरयार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। शहरयार साहब, ये बात सबको पता है कि लिंगायत कम्युनिटी जो है वो कितना असर डालती है कर्नाटक के चुनावों में। 18% संख्या है, 100 सीटों पर सीधा सीधा असर है। अभी की जो संख्या है उसमें 52 विधायक जो हैं, 52 एमएलए जो हैं, वो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। क्या आपको लगता है कि इसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है सिद्धरमैया को, जो उन्होंने ये सियासी पोस्चरिंग की है इस फैसले के जरिए? डिबेट में तो पार्टिसिपेट नहीं बस अब देखिए, पहली बात तो 18% नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर आप हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 6 करोड़ लेंगे तो 9.86% है, 10% समझिए आप। उसमें वीरशैवास लिंगायत हैं और लिंगायत हैं, तो डेफिनेटली होगा। देखिए, सारा अहिंदा ग्रुप जो मुसलमान है, SC STs हैं, कुर्बा 7% हैं, और इडिगास जो हैं वो भी सीएम को सपोर्ट करते हैं, वो 2% हैं। मुसलमान 12.9% है, 13% पकड़ी आप, SCs 18% है, तो डेफिनेटली एडवांटेज कांग्रेस है। ये मैं कह रहा हूं ना। देखिए, रथ यात्रा करके अडवाणी साहब ने हिंदू मुसलमान को अलग किया था, इसी तरह मैंने किया, लेकिन कोई भी, जैसे चक्रपाणी साहब कह रहे थे, मैं बड़ा उनका इज्जत करता हूं, बड़ी सही बात कह रहे थे, कोई हिंदू समुदाय के बाहर नहीं जाएगा। जब जैनिज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जैनिज्म हिंदुइज्म के बाहर नहीं जाएगा। हिंदुइज्म एक कांग्रीगेशन ऑफ रिलीजन्स है, लेकिन क्योंकि जैनिज्म एक तीर्थंकरा को मानते हैं, उसको एक रिलीजियस माइनॉरिटी का टैग दिया था। मजहबी तौर से हिंदुइज्म मजबूती होगा, हिंदुइज्म को तोड़ नहीं पाएंगे, एक कल्चर है हिंदुइज्म। लेकिन पॉलिटिकली डेफिनेटली कर्नाटक में एडवांटेज कांग्रेस तो मैं समझता हूं कि 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बीजेपी भी यही खेल खेलती है ना। देखिए, आपको एक अहम बात कह रहे हैं साहब, हिंदुइज्म मजबूत होगा, और आप लोग ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि हिंदू बढ़ जाएगा। जब से ये फैसला हुआ है तब से आप लोगों ने यही रट लगा रखी है कि हिंदू बढ़ जाएगा। पहले आप कह रहे थे कि कर्नाटक में हिंदू खतरे में। मैं जरा आपके एनालिस्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि ये खुद ही कहते हैं कि मुसलमान भी देश में जो ना पीड़ित है, या जो एजुकेशनली बड़ी वीक है, मानते हैं इस बात को, और ये बार बार कोट करते हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों को भी कर दो डिवाइड, वो 36 फिरके हैं उनमें भी, उनको भी अलग अलग कर दोगे तो 36 हो जाएगा, बहुत अच्छा डिवीजन हो जाएगा। नहीं तो मुसलमानों से बढ़ जाएगी। मुसलमानों से तो ऐसी कोई मांग नहीं का मतलब है। यहाँ पर आपकी क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप फर्क नहीं समझ रहे। नहीं, सिद्धरमैया सरकार का मुसलमानों को डिमांड तो लिंगायत कम्युनिटी से हुआ था ना, उसको भी कर देना चाहिए। कहां डिमांड कर रहे हैं? शिया अलग है जी, सुन्नी अलग है जी, वो अलग है जी, बैली अलग है। क्यों करेंगे? अगर डिमांड डेवलपमेंट चाहते हैं करेंगे। ये डिवाइड करना चाहते हैं। आपका एजेंडा समीर भाई, जब बात आती है तो ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। धर्म नहीं है, किसने कह दिया? अरे सुन लो यार, फिर ये गलत बोल रहा हूं ना। मेरे सामने अगर मेरे धर्म को गाली देंगे, अरे भाई, हिंदुत्व को कहा जाता है ना कि वे ऑफ लाइफ है, उसका जिक्र कर रहे हैं। धर्म भी है ना, उसका जिक्र कर रहे हैं जी। ये तो
विदर्भ में बात कर रहे सुन हैं। लीजिए, ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, जीवन पद्धति है। समझ गए? हमारी समझ में एक नहीं आता क्या हम किसी को जबरदस्ती जोड़ के रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जबरदस्ती अलग कर सकते हैं। सिख जबरदस्ती अलग कर, और कहां जबरदस्ती कर? अरे जबरदस्ती अलग कर रहे हैं। अरे भाई अरे यार सुन लीजिए, तो सुन लीजिए आप तो अपने धर्म गुरु की नहीं मानते, किसी की नहीं मानते, आप किसकी मानेंगे? छोड़ा ना जी, आपको आप अपने अरे आप कुछ नहीं है यार, आप मुतलक एक जाहिल आदमी के नाम पर और जो यहाँ बैठ जाते हैं। जान ले रहे लोग, बताए हिंदू आप उन धर्मगुरु की बात करिए जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन बना के बैठे हैं। आप आतंकवादी, आप उन धर्मगुरु की बात करो, आप उन धर्मगुरु की बात करिए जो बार-बार अल्लाह का नाम लेते हैं और जान ले रहे हैं लोगों की। अरे कमाल की बात है, सीरिया में 39 हिंदुओं की हिंदुओं की हत्या कर दी गई और मुसलमानों को छोड़ दिया गया। आखिरकार क्या इंसानियत है? अरे कहां गया आपका इस्लाम? कहां गया शांति का धर्म आपका? अरे मौलाना को समझाइए, आपके बच्चे जो है ना जी, आपके मुसलमान युवा जो है जबरदस्ती आतंकवादी यहाँ बैठ गए, उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार है क्या? कैसी बात करें बंसल साहब? बंसल साहब, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि इस्लामिक स्टेट के नाम पर सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक काम वहां हो रहा था। फिर आप लोग क्यों अपने थोड़े से सियासी फायदे के लिए ऐसी बातें क्यों करते हैं भाई? मेरा कोई सियासी फायदा नहीं है, तो आप क्यों करते हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सियासी फायदा विश्व का कोई नहीं है, विश्व जी मतलब कोई सियासत नहीं करता। तुम ये बताओ, लेकिन मुझे बताइए, मेरे हिंदुओं की हत्या करवा रहे हो, हिंदुओं की हत्या क्या इतिहास कौन कर रहा है? सीरिया में मुसलमान को क्यों छोड़ दिया गया? मुसलमान के नाम पर उसको क्यों छोड़ दिया गया? मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। नहीं जैदी भाई, आप भी, जैदी भाई थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू रखें। आप भी मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे पे हूँ। हाँ। आप मुझे बताइए समीर भाई, हम किसी को जबरदस्ती जोड़ के रख सकते हैं क्या? लिंग दो कम्युनिटी ये कह रही है कि हम अलग होना चाहते हैं। हम कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। सब हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाला है उन्हें सबको ये हिंदू बताते हैं और वो सब अलग अलग है। और अगर सब हिंदू है तो कल को एक कोर्ट बिल लाए पार्लियामेंट के अंदर के साथ सिख समुदाय हिंदू है, सिख नहीं रहेगा। जैन समुदाय जैन नहीं रहेगा, हिंदू है। बौद्ध हिंदू है, अब बौद्ध के नाम से नहीं पहचाने जाएंगे। लाए ना कल बिल, लिंग दो पे क्यों? अगर लिंग दो अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा उन्हें मिल रहा है तो नुकसान तो अल्पसंख्यक समुदाय को है ना। नहीं तो आपको क्या लगता है ये अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये मजहबी बंटवारा आपको जरूरी नजर आ रहा है? आपको भी देखिए, आप जब दलितों का अत्याचार हुआ, दलितों को उत्पीड़न हुआ, तब उन्होंने कहा हमें दलित का दर्जा दीजिए। संविधान के उनकी रक्षा की, उन्हें आरक्षण। तो लिंगायतों के साथ कौन सा वहां पर अत्याचार हो रहा है भाई? जैदी साहब, कौन सा अत्याचार हो रहा है? नहीं, ये दलील ठीक नहीं है। उनकी लिंगायतों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। 52 एमएलए हैं कर्नाटक में। पहचान खत्म होती जा रही थी। जब उनकी धार्मिक पहचान खत्म होती जा रही थी तो उन्होंने ये मांग की, एक समुदाय है धार्मिक पहचान। भाई धार्मिक पहचान आप खत्म करते हो ना, आप अपनी थोपते हो। अरे वो अपनी थोप रहे हो। लिंगायत समुदाय कभी ऐसी पहचान नहीं बनाना चाहता कि उनके समुदाय का नाम पर कोई पहचान रहे हो क्या? आप लोग समुदाय की बात करते हो। लिंगायत समुदाय राजीव पांडे इसका जवाब देंगे। ठीक है बंसल साहब हो गया। राजीव पांडे, जैदी साहब सीधी बात कर रहे हैं कि दरअसल आप लोग अपनी पहचान थोपने की कोशिश करते हैं, इसलिए कुछ कम्युनिटीज अलग दर्जा चाह रही हैं। क्या इस बात पे कोई दम है? देखिए समीर भाई, ये बिल्कुल ही आधारहीन, तर्कविहीन आर्गुमेंट है। देखिए समीर भाई, ये प्योर पॉलिटिकल गेम किया है सिद्धारमैया जी ने। और जहां तक लिंगायत की बात है, लिंगायत कर्नाटक की सबसे समर्थवान कास्ट है। अभी आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि 13% तो मुसलमान है और हिंदू में उन्होंने बंटवारा शुरू किया, इतने % दलित है, इतने % वो है। ये जो लोग हैं, वो जैदी साहब हो या ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली हिंदुस्तान को खत्म करने की साजिश के हिस्सेदार हैं। ये साजिश के हिस्सेदार हैं। ये जो जैदी साहब हैं, ये अच्छी भाषा में ISIS का समर्थन करते हैं। जैदी साहब में और ISIS में कोई अलग गलत बात है। वो CPI जाति और धर्म के आधार पर करने का चांस दीजिए। किसी पर आप नहीं लगा सकते। जैदी साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको
आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए, आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। यहाँ पर कोई ISIS का सपोर्टर नहीं बैठ सकता, कोई ISIS का सपोर्टर नहीं बैठ सकता। अरे मैं समीर भाई ISIS का समर्थन नहीं है तो क्या है कि वो हिंदू को बंटवारा करके नहीं, कोई नहीं करता, मुल्क का बंटवारा कोई कर ही नहीं सकता, वैश्विक दरिंदों का कोई समर्थन कर ही नहीं सकता। संविधान नहीं मानते, तिरंगा। अरे समीर भाई, सबके साथ नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में उसके समर्थन के, मैं नहीं मानता इस बात को। उनकी गोद में हिंदुस्तान में वो आपकी गोद में कुछ दिन पहले दरभंगा में हत्या हुई है, उसमें ISIS के तरीके को इस्तेमाल किया गया है जाता है जो ISIS के लिए नहीं करता था। अरे भैया, आप आपने धर्म का नाम क्यों लिया? आप तो धर्मविहीन की बात करते हो, आप तो अपने आप को कम्युनिस्ट क्लेम कर रहे हैं, फिर आपके लिए धर्म कौन सी बात है? अभी जो आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उन्होंने कहा 13% मुसलमान और सब हिंदू में ये बंटवारा है। मैं उसे अपना फर्ज समझता हूँ और हिंदुस्तान के अंदर अरे मुझे पता है आपका फर्ज, आप हिंदुओं को तोड़ने का फर्ज निभाते हैं। आपका एक ही काम है, आपने CPI का मुखौटा पहन लिया है, आपने CPI का मुखौटा पहना है। जयदी साहब, काम आप वही कर रहे हैं, देश को तोड़ने का। आपने समर्थन किया भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह निकालते हो। अच्छा, राजीव पांडे, आप इतने राजीव पांडे, कहीं आप ये सारी बातें चाहिए आपको, आप ये सारी बातें कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि दरअसल बीजेपी का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है और आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही कि सिद्धरमैया जो है, समीर भाई सुनिए राजीव, सिद्धरमैया लंबे समय से लिंगायतों को हिंदू धर्म से अलग करना चाह रहे थे और उन्होंने इस फैसले के जरिए वही किया है। लेकिन आपकी कर्नाटक की जो लीडरशिप है वो सिद्धरमैया के इस फैसले के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, इसलिए कैच 22 सिचुएशन है आपके लिए, पसोपेश में है आप लोग। नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें गौड़ा साहब ने कुछ और कहा है, सदानंद गौड़ा साहब, वो भी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ और कहा है। जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, मैं जो सेंसस के फिगर्स बता रहा हूं तो भड़क रहे हैं वो, मैं तो सिर्फ सेंसस के फिगर पर रहा हूं, मैं कहां तोड़ रहा हूं हिंदू समुदाय को, ये तोड़ रहे हैं सारे हिंदुस्तान को। तो मैं कह रहा हूं ना, बेशर्म से आ जाते हैं अपना थोपड़ा लेके, यही किया है कि मुसलमानों को यूनिटी बनाया और हिंदू में तोड़ने की बात की। कहां यूनिटी है? कहीं भी यूनिटी नहीं है, मजहब को दुकान बना के रखा है सब लोगों ने, उससे सबसे माहिर आप लोग हो, मुसलमान को यूनाइट करो, राज करो, यही तो मैं कह रहा हूं। आप जो मेरी बात कह रहे हैं, कांग्रेस ने इतना ही काम किया है। राजीव पांडे साहब, ये बात आप लोग कह रहे हैं, पांडे साहब आप लोग ये बात कह रहे हैं, पहले आपने बाकायदा ये कर्नाटक में कहा कि कर्नाटक में हिंदू खतरे में और अगर बचाना है तो फिर सिद्धरमैया सरकार को हटाना है। अभी भी कह रहा हूं, अब आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं सिद्धरमैया। CPI के समर्थन से सिद्धरमैया की सरकार चल रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जैदी साहब भी समर्थन करते हैं, वो शहरयार खान भी समर्थन करते हैं। ये समझ से परे की बात। SDPI का समर्थन करने वाले ये लोग हैं। 4 साल से इन्हें कोई नहीं है। SDPI का समर्थन करने वाले लोग बिठा रखे हैं आपके प्रोग्राम में। सर ठीक है शहरयार खान को पूछिए कि उन्होंने PFI के खिलाफ बात किया क्या? डिस्कशन कीजिए, अच्छा ठीक है, मेरिट के बेसिस पे बात कीजिए आप। चक्रपाणी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, गुस्से को काबू में रखिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, मेरा आपसे सवाल है, चक्रपाणी महाराज, क्या आपको लगता है कर्नाटक में हिंदू खतरे में और इस फैसले के बाद हिंदू और बढ़ जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, जयदी साहब बैठे हुए हैं, इनसे कम से कम 20 से 30 डिबेट में हम लोग बैठे हुए हैं और कई बार वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन आज तक मैंने जयदीप साहब को कभी नहीं देखा कि वो ISIS का समर्थन करें, बल्कि वो मानवता के समर्थक है। और ये सब गलत बात है, किसी को एक कोई मुस्लिम समाज से अपनी विचार देता है इसलिए हम उसको ISIS के कह दें, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। रही बात देखो कर्नाटक में हिंदुओं की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे अगर लिंगायत को मान्यता मिलती है तो हिंदू समाज मजबूत होता है और मजबूत होगा। हमें एक तो बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को चाहिए कि पहले मिल बैठ करके पहले एक मंथन करके एक निर्णय ले, यही नहीं कि येदियुरप्पा कुछ और बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, विषय जब कुछ नहीं है तो हिंदू और मुस्लिम कर
कर दें। अरे हमें तो बड़ा आनंद आता है, कई बार जयदीप साहब बैठते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाओ, उस पर विश्व हिंदू परिषद बीजेपी क्यों मौन हो जाती है? वो तो बात नहीं करते और आईसीस और किस चीज का फालतू की बातें लेकर के डिबेट में करके किसी को छवि खराब करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से डिबेट की एक मर्यादा होती है समीर साहब, इस तरह से किसी पे आरोप लगा के कुछ भी हम कहते हैं, ये गलत बात है, गैर जिम्मेदारानी बात है, हम उसका सबको ख्याल निंदा करते हैं। और वहां पे हिंदुत्व जो कर्नाटक में, उससे हिंदुत्व मजबूत मिलेगा, मजबूत बनेगी, मजबूती उसको मिलेगी। लिंगायत समाज को अगर मान्यता मिलता है, अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है, तो हम उसका, वहां की सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और लिंगायत समाज की मंगल कामना करते हैं। और केंद्र सरकार को भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस पे पहल करे और जल्द से जल्द उनको और मान्यता और सभी अड़चनों को दूर करें। ठीक है शहरयार खान साहब, आखिर में एक सवाल मैं आपसे बस जानना चाहूंगा, अब आगे क्या? अब ये जो फैसला लिया गया, इसका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि फैसला जो होगा, आखिरी फैसला, वो तो केंद्र सरकार को ही करना है। आपने बिल्कुल सही कहा समीर अब्बास साहब कि कैच 22 सिचुएशन है। सेंटर को भी आप जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने किया उसको कंफर्म करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो डिविजन डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट होगा बीजेपी के इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने नोटिफाई कर दिया है और सेंटर के कोर्ट में है, वो माइनॉरिटी कमीशन 2D के कुछ तहत वो अनाउंस कर देंगे, तो शायद वो भी कहीं से क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकल मास्टर मूव है इसमें, तो माहिर आप देखिए, अगर कहूंगा तो पॉलिटिकली ये इनवीडियस डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज यही कर रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, डिमांड लिंगायत कम्युनिटी से आई थी कि उनको माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेटस दिया जाए। इसमें कोई ज्यादा उनको बेनिफिट्स में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे लिंगायत कम्युनिटी के सब सेक्ट्स ऑलरेडी रिजर्वेशन में है, बैकवर्ड क्लास कमीशन के थ्रू लिस्ट ली गई थी। इसमें इतना ही होगा कि पॉलिटिकल बेनिफिट होगा और सारे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिलेगी और राइट टू एजुकेशन एक्ट में थोड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वरना मैं तो सीधी सी बात है, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो आरोप कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बेबुनियाद है और एकदम रैडिकल और इरैशनल, वो तो सारे श्रीलंका घुमा के लेके आ गए। आखिर के 10 सेकंड, क्या इस फैसले पर मुहर लगाना मजबूरी बन गया है अब मौजूदा हालात में आपके लिए? समीर अब्बास जी, इस फैसले पर जो तय करेगी वो केंद्र की सरकार तय करेगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी बेनिफिट को देख करके डिसीजन नहीं लेती। वो लार्जर इंटरेस्ट में, जो देश के हित में होगा, जो कर्नाटक के हित में होगा, जो कर्नाटक की जनता के हित में होगा, जो लिंगायत के हित में होगा, उस हिसाब से उसको देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। अपने हित की बात, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पांडे साहब। इंतजार रहेगा कि आपका रुख इस पर क्लियर हो जाए, पहले बीजेपी का स्टैंड सामने आ जाए कि पार्टी का स्टैंड इस पूरे मसले पर क्या, और उसके बाद हमारी नजर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले पर कि इस पर फैसला क्या लिया जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो है सिद्धरामैया का, कि उन्होंने पसोपेश में डाल दिया है बीजेपी को कि बीजेपी इस पर फैसला क्या ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, प्राइम डिबेट लेकर। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।